नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सरसून। आज बातें फिर सुशांत सिंह राजपूत पे। सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने पटना में FIR दायर की और यहाँ मुंबई में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े लोग इस FIR के दायरे में हैं, पर इस दायरे की धुरी है रिया चक्रवर्ती। वो रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का ध्यान रखती थी। वो रिया चक्रवर्ती जो सुशांत के लिए जाने क्या क्या करती थी। जब मुंबई पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही थी, पर पिछले अगर आप 45 दिन का हालचाल देखें तो अगर ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुंबई पुलिस के सारे काम और सारी जांचें सब शून्य हैं। सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह जी ने जब राजीव नगर थाने में FIR दर्ज कराई तो सारी की सारी चीज़ें एकदम अलग तरीके से, अलग ढंग से चीज़ें होने लगी। जिस सुशांत सिंह राजपूत को लोग कह रहे थे उन्होंने आत्महत्या कर ली, एक के बाद ऐसे गवाह आने लगे जो मतलब सोच से भी परे थे। किसी भी गवाह ने जब वो किसी भी मीडिया टेलीविज़न पे आया हो, चाहे वो इंडिया टीवी पे आया हो, चाहे वो आज तक आया हो, किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर सकते हैं। उनका कहना यही था कि सुशांत सिंह राजपूत की इस आत्महत्या की जांच होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं मर्डर से रिलेटेड है। बड़े बड़े राजनेता, चाहे वो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हों, चाहे सुशांत के बड़े भाई विधायक नीरज सिंह जी हों, चाहे आप मुंबई के कुछ नेताओं के बारे में बात करें, चाहे आप बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बारे में, सबका एक ही कहना है कि इस बारे में CBI की जांच होनी चाहिए और CBI की जो जांच हो वो निष्पक्ष हो। क्योंकि अब इस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें एंट्री होती जा रही है, इस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आप देखिए तो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह जी के स्टेटमेंट को अगर आप चेक करें, उनसे जब पूछा गया कि क्या रिया चक्रवर्ती मुंबई पे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका कोई आधार नहीं है। उनका कहना यह था कि हमने पिछले दिनों में 56 लोगों से पूछताछ की है और अभी तक हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। मतलब मुंबई पुलिस इतनी बड़ी पुलिस, इतना बड़ा डिपार्टमेंट, मतलब जिसपे सारे देश की निगाहें लगी हुई हैं, अगर आप उसको कहें तो मतलब वो अगर कुछ नहीं कर पा रही तो मतलब क्या है। और जिस दिन सुशांत सिंह के फादर ने FIR दायर की रिया चक्रवर्ती के खिलाफ या और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ, जब ये चीज़ें दायर हुई तो अचानक एक विस्फोट सा हो गया मुंबई में। रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं गायब हो गई। पिछले 3 से 4 दिन से उनका कोई सुराग नहीं है। उन्होंने एक वीडियो जरूर अपना शेयर किया जिन्होंने उसमें कहा सत्यमेव जयते। अब अगर पिछले 1 से 1.5 साल के दौरान की बात करें तो ये चीज़ें बहुत साफ निकल के आ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती जादू टोना करती थी, काला जादू करती थी, और इसके साक्ष्य सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में भी मिल रहे हैं। अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया गया है, जिसके साक्ष्य कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें ये भी आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के रिया चक्रवर्ती के माता पिता के साथ व्यवहार अच्छे नहीं थे। वो पैसे के लिए और चीज़ों के लिए सुशांत सिंह राजपूत पे बार बार दबाव डालते थे। रिया चक्रवर्ती का भाई शोभित चक्रवर्ती भी वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में दागदार दिखाई दे रहा है। इन सब चीज़ों का कब और क्या चीज़ें आएंगी, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की बहनें हों, चाहे अंकिता लोखंडे का स्टेटमेंट हो जो इंडिया टीवी पे दिया गया है या चीज़ें दी हैं, हर व्यक्ति का कहना सिर्फ यही है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकते। मुंबई पुलिस ने कल एक स्टेटमेंट ये भी दिया कि सुशांत सिंह राजपूत मरने से पहले गूगल पे कभी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, कभी दिशा सालियान के बारे में, कभी मतलब आत्महत्या कैसे हो, आदमी कैसे मरता है बिना पेनफुल मर्डर कैसे हो, उसके बारे में सर्च कर रहे थे। तो पिछले अगर ऐसी बातें की जाए तो पिछले 45 दिन में क्या मुंबई पुलिस ने यही सब चीज़ों की छानबीन की है?
आप अगर आप देखिए फेसबुक पे, अगर आप देखिए ट्विटर पे देखिए, तो एक युद्ध चल रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कोई स्टेटमेंट दे रहा है। कहीं अभी आप देखिए, अभी एक स्टेटमेंट फेसबुक पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें यह कहा गया कि दिशा सालियान का रेप किया गया था। अब इस बातों में कितनी सच्चाई है, इसकी जानकारी तो अगर आप देखेंगे तो मुंबई पुलिस ही लगा सकती है, क्योंकि दिशा सालियान की मौत कहीं ना कहीं सुशांत सिंह की मौत से भी मिलती हुई प्रतीत हो रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे गहरे राज हैं। रिया चक्रवर्ती के बारे में सारी जानकारियां पता करनी होंगी। किसी ने कहा कि यह 15 करोड़ रुपए का घोटाला है, किसी ने कहा यह 50 करोड़ रुपए का घोटाला है। सुशांत सिंह के अकाउंट से 50 करोड़ रुपए तक निकाले गए, किसी ने कहा 15,000 करोड़ रुपए निकाले गए। कि अभी जो नॉर्मली जब से बिहार पुलिस ने छानबीन शुरू की, तो तब इसमें एक चीज ये भी शामिल की गई, ये भी चीजें पता चली कि भैया रिया चक्रवर्ती के नाम पे 2-2 कंपनियां बनी हुई थी, जिसमें बहुत सारी चीजें होती थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बाद निकल करके नहीं आए थे, वो जब FIR दाखिल की तो उसके बाद एक के बाद लोग निकल करके आ रहे हैं। और हर व्यक्ति के स्टेटमेंट कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत से ही रिलेटेड है। उनका एक वर्ड हमेशा सब में प्रचलित है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकते, पर रिया चक्रवर्ती के बारे में अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो उनका कहना यही है कि रिया चक्रवर्ती जब से सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में आई, तब से कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत डिस्टर्ब हुए, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत नर्वस हुए या नहीं हुए ये तो हम नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में एक क्वेश्चन मार्क लगा। रिया चक्रवर्ती का कहीं ना कहीं पैसे के प्रति मोह या अपनी फेमसनेस के प्रति मोह कहीं ना कहीं सुशांत के लिए हानिकारक ही साबित हुआ। लोगों का कहना तो यह भी है कि सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती से शादी ही नहीं करना चाहते थे, वो जल्द से जल्द इस मुद्दे पे अपने आप को बाहर निकालना चाहते थे। एक न्यूज ये भी प्रसारित हो रही है कि 12 जून के आसपास सुशांत सिंह राजपूत बहुत खुश थे और उनको नया कॉन्ट्रैक्ट उर्मी जाफरी की तरफ से मिला था। सोचने की भी बात है, जो व्यक्ति तारों की बातें करता हो, जो व्यक्ति अलग अलग एंगल पे हमेशा खुश मिजाज दिखाई देता हो, जो व्यक्ति मतलब आप कहीं भी देखिए सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे पे कहीं पे भी आपको मायूसी नहीं दिखाई देती थी। जो व्यक्ति हमेशा मतलब लड़ने और फाइटिंग की बातें करता हो, उस व्यक्ति का आत्महत्या करना हम भी नहीं सोच सकते हैं। इस केस में जल्दी से जल्दी चीज़ों का पर्दाफाश होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं इसमें, तो उस नामों का भी खुलाना होना चाहिए। मुंबई पुलिस के ऊपर आज तक की जो भी कार्रवाई या जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है, उसमें कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के ऊपर प्रेशर है। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन से भटक रही है, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस किसी को बचा रही है। ये तो पता चलता है, ये तो दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि अगर पुलिस कमिश्नर अगर आकर के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती कहाँ, उनका कहाँ, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि रिया चक्रवर्ती से दो बार पूछताछ की गई, 4-5 बार चीजें की। जब सूत्रों के मुताबिक या चीज़ों के मुताबिक जब रिया चक्रवर्ती के बारे में पता चला, तो रिया चक्रवर्ती मुंबई में अपने किसी भी आवास पे प्राप्त नहीं हुई। तो सोचने वाली बात है, मुंबई पुलिस आखिर किसके प्रेशर में काम कर रही है? कौन इतना बड़ा हो गया कि जो मतलब न्याय के पीठ से बहुत बड़ा हो गया? देखने वाली बात है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने फैमिली के सबसे छोटे थे और घर के सबके लाडले थे। और ऐसा नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ अपने फैमिली के ही लाडले नहीं थे, वो भारत की जनता, भारत के फैंस के भी उतने ही लाडले थे। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का अगर आप देखेंगे तो बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था। और सोचने वाली बात है कि भैया अगर ये चीज हो रही है तो आखिर रिया चक्रवर्ती का गॉडफादर कौन है? गॉडफादर कौन है रिया चक्रवर्ती का, जो बार बार इन चीजों को बचा रहा है, चीजों को चल रहा है? और सबसे बड़ी चीज यह है कि अभी तक 8 जून 2020 की वो घटना सामने नहीं आई है जिस घटना के कारण सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का ब्रेकअप हुआ था और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ करके चली गई थी। इसके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी लेनी होगी, इसके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी देनी होगी। क्योंकि जिस प्रकार से मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ जो व्यवहार किया है, जो दुर्व्यवहार किया है, जो भेदभाव किया है,
वो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है, और मुंबई पुलिस इसके लिए दोषी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या जो मुंबई पुलिस कह रही है या जो लोग कह रहे हैं वो 14 जून को हुई थी, और आज देखते देखते लगभग अगर आप देखेंगे तो 50 दिन के आसपास बीत चुके हैं, और मुंबई पुलिस की जानकारी के अनुसार अभी तक कोई भी चीजें सटीक नहीं है। मुंबई पुलिस बार बार चीजें बता रही है कि आत्महत्या हुई है, पर आप खुद सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जो बार बार लोगों को प्रोत्साहित करता है कि भैया आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उनके दोस्त एक गणेश हैं, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया कि सुशांत सिंह राजपूत कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। सिद्धार्थ पिठानी का नाम आ रहा है, उनका कहना है कि सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ जरूर है, क्योंकि जैसा रिलेशन दिखाई देता है वैसा रिलेशन बिल्कुल भी नहीं था। तो इन सब मुद्दों पे जानकारी होनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के सारे स्टाफ को चेंज कर दिया, इस मुद्दे पे जानकारी होनी चाहिए, इस मुद्दे पे जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ऐसा तिलिस्म जरूर बनाया गया जिससे सुशांत सिंह राजपूत इस चीज को करने के लिए बाध्य हुए, या सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया गया। सीबीआई जांच तो इसमें बहुत ही जरूरी है, और प्राइम मिनिस्टर से मैं दोबारा अनुरोध कर रहा हूं, भारत के प्राइम मिनिस्टर से, कि जनता की मांग को देखते हुए फादर और बहनों की मांग को देखते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की मांग को देखते हुए, जनता, फैंस और सबकी मांग को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे पे सीबीआई जांच के, क्योंकि ये जो मैटर है, ये मैटर कहीं से भी मुंबई पुलिस और मुंबई सरकार के लिए है नहीं है, क्योंकि मुंबई सरकार का प्रेशर जरूर है, तभी मुंबई पुलिस इस तरीके के काम कर रही है, इस तरीके की चीजें कर रही हैं। आप अपनी राय और कमेंट जरूर दें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज के बारे में अग्रसित करें। अगर रिया चक्रवर्ती गुनहगार हैं, अगर शोभित चक्रवर्ती गुनहगार हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डलवाइए, और ज्यादा से ज्यादा मतलब इस चीज को फॉलो करवाइए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज के प्रति बने, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच की इस पे इंक्वायरी बैठाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं सरसून। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत।